हालेलुया। वचन में जाएंगे जहाँ पर हम देखेंगे एक 38 साल का व्यक्ति जो बहुत 38 साल से बीमार है। हालेलुया। और उसकी कोई भी सुनने वाला नहीं, कोई सुधी लेने वाला नहीं है। और वहां पर लिखा है एक बहुत बड़ा कुंड है, उसके 5 उसारे हैं और 5 उसारों पर बहुत से लंगड़े, बहुत से लूले, बहुत से बीमार, बहुत से जैसे कि किसी भी बीमारी का कोई पीड़ित क्यों ना हो, वो उस उसारे के उस दरवाजे के बाहर बैठा हुआ करता था। और वहाँ एक कुंड था, परमेश्वर का वचन सिखाता है। और उस कुंड, जो कुंड है वो नियुक्त समय पर लिखा है, एक ठहराए हुए समय पर वो पानी हिलता था। और स्वर्गदूत जब वो पानी हिलाते तो जो कोई उस पानी में पहले उतर जाता वो ही इंसान चंगा हो जाता। जो कोई पहले उस पानी हिलते हिलते उतर जाता वो ही इंसान चंगा हो जाता था, बाकी सभी देखते रहते। लेकिन आज हम सीखते हैं जिसके पास प्रभु यीशु मसीह है उसे पानी की जरूरत नहीं है, उसे किसी स्वर्गदूतों की जरूरत नहीं है और किसी कुंड की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जिसके पास प्रभु यीशु मसीह है, जो व्यक्ति 38 साल से बीमार है और इतना बीमार है जब पानी हिलाया जाता था जे वहां उठ के नहीं जा सकता था। इसके पास कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई मित्र नहीं था, किसी प्रकार का भी इसके पास कोई मदद करने वाला नहीं था जो इसे पानी में उतारता और ये चंगा हो जाता। हालेलुया। एक दिन प्रभु यीशु मसीह की नजर इस 38 साल के बीमार पर पड़ी। 38 साल। हालेलुया। जब उस बीमार पर पड़ी तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे आकर पूछा, कह रहा क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने एक ही जवाब दिया, प्रभु जी मेरे पास मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, मेरा कोई माता पिता नहीं, कोई मेरा बहन भाई नहीं है, कोई मेरा मित्र नहीं है जो इस कुंड को पानी को हिलाते हुए मुझे उतार दे। और प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बात कही, क्या तुझे विश्वास है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूँ? तू चंगा होना चाहता? उसने कहा हाँ प्रभु जी मैं चंगा होना चाहता हूँ। पर प्रभु यीशु मसीह ने उसी वक्त अपना हाथ बढ़ाया और उस बीमार को कहा अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। कितनी बड़ी पावर है प्रभु यीशु मसीह, कितनी बड़ी। हालेलुया। जो वो पानी उसे चंगा नहीं कर सका, जो वो इतने साल से कोई वैद्य उसे चंगा नहीं कर सका, प्रभु यीशु मसीह के शब्दों के द्वारा वो इंसान चंगा हो गया। शब्दों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के बोलने में इतनी सामर्थ्य है, इन वचनों में इतनी सामर्थ्य है। मेरे बहन भाइयों, अगर आज भी आप प्रभु यीशु मसीह के उस वचनों पर विश्वास करोगे तो आप भी चंगे हो जाओगे इसी हफ्ते में। हालेलुया। इसी हफ्ते में परमेश्वर आपको बड़ी गवाही बना देगा। इसी हफ्ते में आपकी बीमारियां जाती रहेंगी क्योंकि यहोवा का वचन पावरफुल है, शक्तिशाली है, उसके शब्दों की पावर बहुत बड़ी है। इस 38 साल के व्यक्ति को एक शब्द के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया कि उठ, खड़ा हो और चल फिर, और उसे एक आज्ञा दी फिर से कभी पाप ना करना। हालेलुया। क्योंकि जहाँ पर हमें जो पता चलता है वो इंसान कहीं ना कहीं पहले पाप में था, कहीं ना कहीं उससे गलतियां हुई, कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी बंधनों में पड़ा हुआ था। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हर एक बंधन से निजात देता है, आजाद करता है। हमारे ऊपर से बहुत से बंधन होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कई बेटे बेटियों की जल्दी जल्दी शादी नहीं होती, वो 30 साल के हो जाते, 35 साल के हो जाते, लेकिन शादी नहीं होती। हालेलुया। और बहुत से बहन भाई ऐसे होते हैं, वो फिर जब चर्च में आते हैं और ऐसा क्या होता है कि वो झट से वो बंधन टूट जाता, उनकी शादियां हो जाती। मैं एक गवाही देना चाहती हूँ। एक रायके कला से एक लड़का था जिसकी उम्र 30 से 35 के बीच में। हालेलुया। और वो एक लड़का ऐसा था, वो उसे एक बीमारी लगी हुई थी कि वो सोते सोते बाथरूम कर दिया करता था। अब 30-35 साल का जो लड़का होगा, जब वो बाथरूम करेगा तो उससे कोई भी शादी नहीं करना पसंद करेगा। हालेलुया। और हम तब
थाली में संगत करने गए हुए थे, वो वहां पर वो भी लड़का आया हुआ था राय के कला से, वो वहां पर आया और जब उसने संगत सुनी तो वो हमारे पास आकर कहने लगा, पास्टर जी से बोला, कह रहा पास्टर जी मुझे आज बड़ी शर्मिंदगी है कि मुझे ये बीमारी है और इस बीमारी की वजह से मैं किसी रिश्तेदार में नहीं जा सकता, किसी बहन भाई के पास नहीं जा सकता, क्योंकि जब ये मुझे बीमारी जो लगी हुई है बाथरूम करने की, और जब वो बीमारी जब मैं बाथरूम करता सुबह मेरा बिस्तरा भीगा होता और मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। हालेलुया। जे आज हम भी जे इस बात को सोच सकते हैं, अगर बच्चा इतना बड़ा भी बाथरूम कर दे उससे भी मजाक करने लग जाते तो वो तो फिर बड़ा था। हालेलुया। और मेरे अजीज बहन भाइयों, जब उसने जो बात कही, जब उसके लिए प्रेयर की, परमेश्वर ने उसी वक्त उस बंधन को तोड़ दिया। हालेलुया। और जब वो घर गया और उसने जब वो रात निकली और उसने बाथरूम नहीं किया। हालेलुया। दूसरा भी दिन गया, तीसरा भी दिन गया, वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया, वो लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसी बीमारी थी, जो ऐसी दुष्ट आत्मा थी जो उसे इस बीमारी से पीड़ित करती थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचन में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, वो सारी बीमारियों को ठीक कर सकता है। हालेलुया। फिर वो लड़का चर्च में आया और बड़ी गवाही दी कि जो मेरी बीमारी है वो मेरी बीमारी ठीक हो चुकी है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कहता, परमेश्वर के दास से कहता है, कह रहा पास्टर जी मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अभी तक कोई भी रिश्ता मेरे लिए नहीं आया, क्योंकि हमने आज तक कभी देखा ही नहीं इस बीमारी की वजह से। और अब 35 साल का है, रिश्ता ढूंढना बड़ा मुश्किल है। हालेलुया। उनके माता पिता बहुत परेशान है इस वजह के लिए। और जब उसके लिए इस बात के लिए प्रेयर हुई, और मेरे अजीज बहन भाइयों, अपने आप रिश्ता चल के उनके घर में आया, और ऐसा रिश्ता आया जो बहुत बढ़िया था। हालेलुया। और उनके घर में सामान भी वो लड़की इतना लेके आई, उनका घर भर दिया। और जो आस पड़ोस वाले कहने लगे शायद इन्होंने पैसा दे के लेके आए। जब उनके घर में सामान आया तब उन्होंने विश्वास किया, सचमुच प्रभु यीशु मसीह के मानने से ये सब कुछ हो गया। हालेलुया। वो इतनी बड़ी गवाही बना। हालेलुया। परमेश्वर, मैंने आपको पहले ही कहा, चाहे बीमारी कोई भी क्यों ना हो, जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं तो बीमारियां सारियां खत्म हो जाती है, बंधन टूट जाते हैं, हमारे ऊपर से जो शर्मिंदगी है वो दूर हो जाती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू पवित्र लहू है। हालेलुया। और वो हमें शुद्ध और पवित्र करता है, वो हमें नर्म और हलीम करता है, वो हमें बहुत सी बरकतें देता है। आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, एक तो ऐश करना होता है, सुख होता है, और एक आनंद होता है। इन दोनों में क्या फर्क है, कोई बता सकता है? आनंद और सुख में क्या फर्क है? हम सोचते हैं कि दोनों एक ही चीज है, पर नहीं मेरे बहन भाइयों, दोनों एक चीज नहीं है। जो सुख होता है वो ये होता है कि हमारे घर में सारी चीजें हैं, अच्छा घर है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, एसी लगा हुआ है, हमारे बच्चे चैन की नींद सोते और चैन की नींद उठते हैं, फिक्र कोई नहीं है। हालेलुया। आनंद वो चीज होती है जो हमारे अंदर को सुकून दे। हालेलुया। ये सुख है, पर आनंद वो चीज होती है अगर हम गरीब भी हैं लेकिन हमारे अंदर सुकून है। हालेलुया। शांति है, हमें कोई फिक्र नहीं है, पैसा हमारे पास है या नहीं है, गाड़ी हमारे पास है या नहीं है, मोटरसाइकिल हमारे पास है या नहीं है, फिर भी चैन की नींद सोते हैं। हालेलुया। आराम से, हालेलुया, शांति से, क्योंकि जिसके अंदर आनंद है वो सब कुछ पा सकता है। जिसके अंदर आनंद है, हम महंगा बेड तो खरीद सकते हैं लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। हालेलुया। नींद यहोवा की ओर से आती है, शांति यहोवा की ओर से आती है। हम महंगी गाड़ी तो खरीद लेते हैं लेकिन उसमें बैठने का अवसर किसी किसी को मिलता है। हालेलुया।
उसमें बैठकर भी हमें डर लगा रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। लेकिन मेरे बहन भाइयों, जब हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, हमें आनंद होता है, हमें शांति मिलती है। सुख हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन आनंद हमारी जरूरत भी है और हमारे बच्चों की भी आगे बढ़ाने का एक अच्छा सोता है। हालेलुया। क्योंकि जब हमारे अंदर शांति और आनंद है, हम आराम से अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। हालेलुया। आराम से हम आगे बढ़ सकते हैं, हम किसी की परवाह ना करते हुए। परमेश्वर ऐसी हमें शक्ति और बल देता है। इसलिए ये इंसान भी, हालेलुया, मैं आपको एक इंसान की बात सुनाती हूँ। एक बहुत अमीर आदमी और एक लाजर गरीब था। हालेलुया। जो अमीर आदमी था वो राजा था। हालेलुया। जहाँ पर ही लिखा हुआ है, अगर हम देखें यूहन्ना की किताब में ही, तो वहां पर लिखा है कि लाजर गरीब जो फोड़ों से भरा हुआ और उनके कपड़े भी सड़े हुए पहने हुए थे। हालेलुया। और वो क्या करते थे, उनके घर वाले या रिश्तेदार कोई भी उन्हें उस अमीर के घर में छोड़ दिया करते थे, उनके दरवाजे के आगे बिठा दिया करते थे कि उनकी जूठन खाया करे। हालेलुया। और मेरे अजीज बहन भाइयों, वो जो रिच पर्सन था, जो अमीर आदमी था, वो भी बड़े अच्छे कपड़े पहनता था, बैंगनी कलर के राजे जैसे कपड़े पहनता था। बहुत सुख, बहुत आराम था उसके पास और अच्छा भोजन खाया करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब वो अमीर आदमी मर गया और गरीब आदमी भी मर गया। हालेलुया। जब वो मर गया तो जो गरीब आदमी था उसे तो परमेश्वर ने अपनी गोद में रखा, लेकिन जो अमीर आदमी था उसे नरक की आग में फेंक दिया गया। हालेलुया। क्यों फेंका? इसलिए कि जो गरीब था उसने परमेश्वर का नाम, उसको महिमा देनी नहीं छोड़ी। हालेलुया। वो उसकी जूठन खा के भी कहता था कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि मेरा पेट भर गया। हालेलुया। लेकिन वो अमीर आदमी ने कभी नहीं कहा कि जो गरीब मेरे दरवाजे के आगे बैठा हुआ है, इसे अच्छा भोजन दे दो। हालेलुया। इसे सुच्चा भोजन दे दो, इसे अच्छे कपड़े दे दो। या इसे क्या लिखा है वहां पर कि वो फोड़ों से भरा हुआ था, उस कभी नहीं कहा कि इसे मेडिसिन लेके दे दो। हालेलुया। इसका इलाज हो जाए, कभी नहीं कहा। इसलिए वो इंसान नरक की आग में सड़ रहा है। और जब वो अपनी आंखों को उठाता है, देखता है कि लाजर अब्राहम की गोद में है, परमेश्वर की गोद में है, तो वो आवाज देता है, ऐ अब्राहम, ऐ अब्राहम, लाजर को मेरे पास भेज कि अपने उंगली का पोटा पानी में डुबोकर मेरी जीभ पर रखे और मेरी जीभ ठंडी हो जाए। और जब वो जे कहता है और परमेश्वर आवाज देता है, कहता जे मेरी गोद में है। हालेलुया। आप जो स्वर्ग, जो परमेश्वर की गोद में है, वो नरक की आग में नहीं जा सकता, और जो नरक की आग में, वो परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। तो वो बहुत परेशान होता है, कह रहा मैं जहाँ पर सड़ रहा हूँ। और परमेश्वर उसे याद कराता, कहता याद कर, तुझे मैंने हर एक सुख दिया, तुझे मैंने पैसा दिया, तुझे मैंने कपड़े दिए, तुझे मैंने खाने के लिए बहुत सी वस्तु दी, लेकिन तूने कभी भी किसी कोई भला काम नहीं किया। हालेलुया। तूने कभी मेरी महिमा नहीं की, कभी तूने मेरा धन्यवाद नहीं किया। कह रहा इसलिए तू आज नरक की आग में सड़ रहा है। और कह रहा लाजर इसलिए मेरी गोद में है, इसने जूठन खाकर भी मेरा धन्यवाद किया, इसने फटे पुराने कपड़े पहनकर भी मेरा धन्यवाद किया, इसने फोड़ों में रहते हुए, कह रहा नाले तो वो खुजलाता और नाले कहता प्रभु तेरा धन्यवाद। कह रहा इसने धन्यवाद किया इसलिए जे मेरी गोद में है। और वो बहुत परेशान होता रहे, विनती करता है, कह रहा मेरे 5 भाई धरती पर है और लाजर को अब जिंदा करके धरती पर ही भेज दे कि जे मेरे भाइयों को वचन सुना दे, बाइबल में से वचन सुनाए कि वो बच जाए। हालेलुया। हालेलुया। वो विश्वास करेंगे कि कोई
परमेश्वर के घर से आया है और वो अच्छे रास्ते पर चले जाएंगे, नहीं तो वो मेरे 5 भाई भी मेरे पास नरक की आग में नहीं कहीं आ ना जाए। और परमेश्वर फिर आवाज देता है, कहता है उनके पास परमेश्वर के दास हैं, हालेलुया, उनके पास ये वचन है, सुनाने के लिए कौन है? परमेश्वर के दास, पास्टर, हालेलुया, और विश्वास करने के लिए वचन है, हालेलुया, हमारा जीवन बचाने के लिए वचन है। कह रहा जिन्होंने वचन पर विश्वास कर लिया वो मेरी गोद में आ जाएगा, हालेलुया। कह रहा अगर मैं लाजर को भेज भी दूं वो भी तेरी तरह विश्वास ना करेंगे, हालेलुया, क्योंकि वो भी ढीठ और हठीले हो गए हैं। क्योंकि जब हमें ज्यादा ऐशो आराम मिल जाता है हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, हालेलुया, और जो कोई भूल जाता है वो नरक की आग में चला जाता है। इसलिए मेरे अजीज बहन भाइयों, हमारे अंदर परमेश्वर का आनंद होना बहुत जरूरी है, परमेश्वर के नाम की महिमा करना बहुत जरूरी है, और इस वचन पर विश्वास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का लहू हमें हर बंधन से निजात देता है, आजाद करता है, हर बीमारी से निजात देता है, हालेलुया। इस बस्ती में भी हमने बहुत सी गवाहियां देखी हैं, बहुत से बीमार चंगे हुए देखे हैं, बहुत से बीमार, हालेलुया। और मेरे अजीज बहन भाइयों, जो कोई प्रभु पर विश्वास करता है वो सचमुच बड़ी आशीष भी पाता है, बरकत भी पाता है, और जो हमें धन मिलता है, जो हमें सुख और आराम मिलता है वो यहोवा की ओर से मिलता है, प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिलता है। फिर हमें उसमें सुख में कोई भी परेशानी नहीं होती, हालेलुया। सुख तो बहुत सारे लोगों के पास बहुत होता, लेकिन आराम नहीं होता, शांति नहीं होती। पर जो प्रभु को मानते हैं उनके पास सुख भी होता है और सुख के साथ आनंद भी होता है, हालेलुया। हमें दोनों चीजें चाहिए। किस किस को दोनों चीजें चाहिए? हम दोनों चीजें चाहिए, हालेलुया। अगर हमें दोनों चीजें चाहिए तो इस वचन को विश्वास के साथ मानना, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। और सचमुच मैं दावे से कहती हूँ आप लोग बड़ी गवाही बन के आ रहे हो। आप जो आज मांगोगे इसी हफ्ते में आपके लिए पूरा होगा, इसी हफ्ते में। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, हालेलुया। इसलिए आज मांग के देखो परमेश्वर से कि प्रभु मैं ये चीज मांगती हूँ और इसी हफ्ते में पूरी होनी चाहिए, और मैं बड़ी गवाही दूंगी, मैं तेरे वचन को पहन लूंगी, तेरे लहू से अपने आप को धो लूंगी। सचमुच प्रभु आज ही आपके जीवन में काम करेगा। वो दया करने वाला परमेश्वर, वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, वो 12 साल की रोगन को चंगा करने वाला परमेश्वर। 12 साल की रोगन जिसे लहू बहने की बीमारी थी, वो बहुत से वैद्यों के पास गई, हकीमों के पास गई, सियानों के पास गई, लेकिन कोई भी उसे चंगा नहीं कर सका। किसी ने उसे आकर कहा प्रभु यीशु मसीह गली में से निकल रहे, तो उसने उस दिन विश्वास किया, कही आज मैं उसके पल्ले को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। अंदर विश्वास बन गया कि मैंने सब कुछ करके देख लिया, सब कुछ सारी तरफ जाकर देख लिया, मैंने पैसे को बर्बाद कर दिया, आज मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन आज मैं प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहती हूँ, हालेलुया। अरे अगर मैं उसे देखूंगी नहीं, लेकिन उसके पल्ले को जरूर छू लूंगी और उसके पल्ले को छू कर ही चंगी हो जाऊंगी। और सचमुच ऐसा ही होता है। बहुत भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे, और जब वो आ जा रहा है और वो औरत उस भीड़ के बीच में जाती है, बहुत सारे लोग उसे धक्का मारते हैं, वो उसे लताड़ देते हैं, और फिर भी वो डिगती ठंडी हुई उस प्रभु यीशु मसीह के पल्ले की कोर को छूती है। उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के बीच में से शक्ति निकलती है, पावर निकलती है, और उसी घड़ी वो औरत चंगी हो जाती है। और जब वो चंगी हो जाती है तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे अंदर से एक पावर निकली है। पतरस कहता प्रभु यीशु मसीह के चेले कहते प्रभु जी तेरे में तो बहुत बड़ी पावर है। कह रहा इस भीड़ में से किसी ने मुझे छुआ है। कह रहा तुझ पर तो भीड़ की भीड़ उटल पड़ती है,
तुझे तो सभी छू रहे हैं प्रभु जी, कह रहा। और आप कह रहे हो कि भीड़ मेरे ऊपर आप मुझे टच कर रही है। और प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बात कही, कह रहा नहीं, मुझे किसी ने छुआ है। हालेलुया, हालेलुया। सबका छूना और उस एक औरत का छूना अलग था। हालेलुया, हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह ने आत्मा में जान लिया है, जो सब छू रहे हैं उसके छूने से अलग कोई और मुझे छू रहा है। हालेलुया। और जब वो लड़की उठी और उस औरत ने कांपते हुए डरते हुए प्रभु यीशु मसीह के आगे आगे कहने लगी, प्रभु जी मैंने तुझे छुआ है और मैं ये जान भी गई हूँ कि जब मैंने आपको छुआ, आपके पल्ले को छुआ, उसी घड़ी मेरा लहू बहना बंद हो गया, मैं चंगी हो गई। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उसी वक्त कहा, जा बेटी, आज के बाद कोई गुनाह ना करना और मेरी महिमा कर। हालेलुया। और सचमुच प्रभु यीशु मसीह ऐसे ऐसे काम करता है, जब कोई विश्वास से छूता है, विश्वास के साथ उसे पहनता है, उसे पुकारता है, प्रभु यीशु मसीह बड़ी से बड़ी बीमारी चंगी कर देते हैं। फिर चाहे हम चारों कोनों पर घूम के आए क्यों ना हो, अगर परमेश्वर से दिल की बात कहें, उसे विश्वास के साथ पुकारें, उसी घड़ी वो हमें छूता है और चंगा करता है, हमारी मनोकामनाओं को पूरा करता है, हमें आनंद और सुख देता है, शांति देता है और हमें बड़ी ब्लेसिंग देता है। आज आप जब घर में जाओगे तो सचमुच एक वचन लेके जाना कि हमने आज प्रभु यीशु मसीह के वचन को नहीं सुना, हमने उस पर विश्वास किया है। हालेलुया। और उस वचन के द्वारा आज हमारे बंधन टूट चुके हैं। ये नहीं कहना कि टूट जाएंगे, कहना कि टूट चुके हैं। हालेलुया। विश्वास करना और सचमुच प्रभु आपको बड़ी ब्लेसिंग से भर देगा, आशीष से भर देगा और इसी हफ्ते में आपकी मनोकामना पूरी होंगी। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे।